वेलकम टू माय चैनल मयंक शर्मा B3X। बटुकेश्वर दत्त भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे, जिन्हें मुख्य रूप से भगत सिंह के साथ 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा असेंबली में बम विस्फोट करने के लिए याद किया जाता है। उनका जन्म 18 नवंबर 1910 को बंगाल के बर्धमान जिले के ओरी गांव में एक बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता गोष्ठ बिहारी दत्त कानपुर में नौकरी करते थे, इसलिए उनकी शिक्षा कानपुर में हुई। यहीं पर 1924 में उनकी मुलाकात भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद से हुई और वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA में शामिल हो गए। प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियां: असेंबली बमकांड 1929, भगत सिंह के साथ मिलकर बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट किया। इस विस्फोट का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि ब्रिटिश सरकार के दमनकारी बिलों, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में आवाज उठाना था। विस्फोट के बाद दोनों ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। जेल यात्रा एवं संघर्ष: उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और लाहौर जेल भेजा गया। बाद में उन्हें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ लाहौर षड्यंत्र केस में भी फंसाया गया, लेकिन पुलिस उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं जुटा पाई। उन्हें काले पानी सेल्युलर जेल, अंडमान भेजा गया, जहां उन्होंने 1933 और 1937 में भूख हड़ताल की। फांसी न मिलने का अफसोस: बटुकेश्वर दत्त को इस बात का हमेशा अफसोस रहा कि उन्हें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी नहीं हुई। भगत सिंह ने उन्हें एक पत्र में लिखा कि क्रांतिकारी सिर्फ शहीद होने के लिए ही नहीं, बल्कि जेल की यातनाएं सहने के लिए भी तैयार रहते हैं। स्वतंत्रता के बाद का जीवन, उपेक्षा और संघर्ष: आजादी के बाद बटुकेश्वर दत्त को गुमनामी और आर्थिक संघर्ष का सामना करना पड़ा। उन्होंने जीवनयापन के लिए सिगरेट कंपनी में मजदूरी, टूरिस्ट गाइड का काम और बिस्कुट बनाने का कार्य किया। स्वास्थ्य समस्याएं: जेल में झेली गई यातनाओं के कारण वे तपेदिक, टीबी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो गए। इलाज के अभाव में उनकी हालत बिगड़ती चली गई। अंतिम समय: 1964 में जब वे गंभीर रूप से बीमार हुए तो पटना के सरकारी अस्पताल में उन्हें उचित इलाज नहीं मिला। पंजाब सरकार ने इलाज का खर्च उठाने की पेशकश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 20 जुलाई 1965 को दिल्ली के एम्स में उनका निधन हो गया। बटुकेश्वर दत्त की अंतिम इच्छा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार पंजाब के हुसैनीवाला में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि के पास किया गया। 1963 में बिहार विधान परिषद ने उन्हें अपना सदस्य नामित किया, जो उनके जीवन का एकमात्र औपचारिक सम्मान था। भगत सिंह की जेल डायरी में बटुकेश्वर दत्त का ऑटोग्राफ मिलता है, जो उनके गहरे दोस्ती का प्रमाण है। बटुकेश्वर दत्त का जीवन देशभक्ति, त्याग और संघर्ष की एक अनूठी मिसाल है, लेकिन दुर्भाग्य से आजाद भारत में उन्हें वो सम्मान नहीं मिल सका जिसके वे हकदार थे। बटुकेश्वर दत्त एक प्रमुख क्रांतिकारी थे, जिन्हें हम भूल चुके हैं। आगे भी ऐसे ही क्रांतिकारी के बारे में जानकारी लेकर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब टीके कलियर। राधे राधे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।